फसल के लिए बढ़िया से बढ़िया टॉनिक लाएं, अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया और नतीजा सिफर। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई का पूरा पूरा फायदा आखिर कैसे उठाया जाए। ये सवाल ना लगभग हर किसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। बड़ी उम्मीद से बाजार से सबसे अच्छा टॉनिक खरीदकर स्प्रे करते हैं और फिर बस इंतजार करते रहते हैं, पर खेत में वैसा कोई जादुई बदलाव नजर ही नहीं आता। गुस्सा आता है, झुंझुलाहट होती है ना। तो सबसे पहले तो एक राहत की सांस लीजिए। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट खरीदा है वो खराब ना हो। असली खेल जो है वो है सही टॉनिक को सही समय पर देने का। अगर ये तालमेल बैठ गया तो समझ लीजिए कि बात बन गई। आज हम इसी तालमेल के पूरे राज को खोलने वाले हैं। अच्छा, इस बात को ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारा मुख्य भोजन क्या है? दाल रोटी, चावल सब्जी। ठीक वैसे ही पौधों का मेन खाना है NPK यानी खाद। अब ये जो टॉनिक है वो पौधे की दाल रोटी नहीं है, वो तो है विटामिन की गोली जो हमारे शरीर को अंदर से ताकत देती है, एकदम चुस्त दुरुस्त बनाती है। तो ये बात एकदम गांठ बांध लेने हैं कि टॉनिक पौधे का पेट नहीं भरता, वो काम तो खाद का ही है। टॉनिक एक चाबी की तरह है जो पौधे के अंदर की मशीनरी को समझिए चालू कर देता है। ये पौधे को एक तरह से जगाता है और कहता है, चलो भाई अब जमीन से खुराक खींचो और धूप से ऊर्जा बनाओ, और वो भी डबल स्पीड से। और बस यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। किसी एक जादुई टॉनिक के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि पौधे को अपनी किस स्टेज पर किस तरह की मदद की जरूरत है। अगर ये समझ गए तो यकीन मानिए जो नतीजे मिलेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। देखिए, किसी भी फसल की पूरी जिंदगी को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जब पौधा छोटा होता है, अपनी जड़ें और पत्तियां फैला रहा होता है। दूसरा, जब उस पर फूल आने लगते हैं। और तीसरा, जब वही फूल फल बनने लगते हैं। हर स्टेज की अपनी एक अलग ही जरूरत होती है। तो फसल लगाने के बाद शुरुआती 10 से 30 दिन हमारा सारा ध्यान होना चाहिए पौधे की नींव मजबूत करने पर। और पौधे की नींव क्या होती है? उसकी जड़ें। यहीं पर हमारा हीरो है ह्यूमिक एसिड। ये सफेद जड़ों को तेजी से फैलाने में मदद करता है। और देखिए, बात सीधी सी है, जितनी ज्यादा जड़ें होंगी पौधा जमीन से उतना ही ज्यादा खाना पानी खींचेगा और उतनी ही तेजी से हरा भरा और मजबूत होगा। अच्छा, अब पौधा बड़ा हो गया और उस पर फूल आने का समय हो गया, तो अब उसकी जरूरतें भी बदल गईं। इस स्टेज पर उसे चाहिए एमिनो एसिड। ये पौधे के लिए एक प्रोटीन बनाने वाले कारीगर की तरह काम करता है। इससे फूल ज्यादा आते हैं, मजबूत होते हैं और सबसे बड़ी समस्या फूलों का झड़ना वो भी कम होता है। और यही नहीं, ये फूलों को फल में बदलने की पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाता है। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव, फलों का विकास। यहाँ हमें क्या चाहिए? फल का बड़ा आकार, अच्छा वजन और शानदार चमक। इसके लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का अर्क कमाल का काम करता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। याद रखिए, ये अकेले काम नहीं करेगा, इसे एक साथी चाहिए, और वो है पोटाश। समझिए, सीवीड फल को रास्ता दिखाता है और पोटाश उसे बड़ा और वजनदार बनाने के लिए कच्चा माल देता है। इन दोनों की जोड़ी मिलकर शानदार नतीजे देती है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो आपका पैसा भी बचाएंगी और मेहनत भी। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं और सारा खेल बिगाड़ देती हैं। देखिए, बाजार नकली माल से भरा पड़ा है, तो होशियार रहना बहुत जरूरी है। हमेशा किसी जानी मानी भरोसेमंद कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदें। डब्बे पर हमेशा ध्यान से पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या है, सब साफ साफ लिखा होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई दुकानदार कहे कि ये सीक्रेट फॉर्मूला है, तो वहीं सतर्क हो जाइए। असली कंपनी वाले कभी कुछ नहीं छिपाते। अब ये नियम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। किसी भी टॉनिक को कभी भी कॉपर वाली फफूंदनाशक या फिर किसी भी तरह की खरपतवार नाशक के साथ मत मिलाइए, कभी नहीं। ये मिलकर जहर बन सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर किसी और कीटनाशक के साथ मिलाना ही पड़े तो पहले एक छोटा सा टेस्ट जरूर कर लें। एक कांच के ग्लास में दोनों की 4-4 बूंदें मिलाकर देखिए। अगर घोल दूध की तरह फटता नहीं है, बिल्कुल साफ रहता है, तो ही उसे बड़े टैंक में मिलाएं। तो कुल मिलाकर सारी बातचीत का सार बस इतना सा है, कोई एक रामबाण टॉनिक नहीं होता जो हर मर्ज की दवा हो।
असली जादू है पौधे की जरूरत को समझना और उसे सही समय पर वो चीज देना जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है।